उसने उंगली ऐसे की, डैनी डैनन ने पाकिस्तान के सफीर पे उंगली की आसम इफ्तिखार अहमद पे। And when bin Laden was eliminated in Pakistan, the question asked was not why target a terrorist on foreign soil. डर अच्छा है पाकिस्तानियों। मजा आने वाला है। गेम तो अभी शुरू हुआ है। गेम तो अभी शुरू हुआ है। डॉक्टर साहब, सवाल मैं आपसे ये करना चाहता हूं कि इजराइल के एम्बेसडर डैनी डैनन ने पाकिस्तान को ये कहा है कि तुम्हारे मुल्क के अंदर उसामा बिन लादेन क्यों घूम रहा था। पाकिस्तान को दिखाया है आईना। लादेन का नाम लेकर यूएनएससी में कर दी बोलती बंद। यूएनएससी की बैठक में दोनों देशों के प्रतिनिधियों में बहस हुई है। इजरायल ने दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। अब उसामा बिन लादेन या अलकायदा जैसे दहशतगर्द तो पूरी दुनिया में घूम रहे होते हैं, और इसमें कोई पाकिस्तान ने कोई उसको रखा तो थोड़ा ही हुआ था। क्या कहेंगे ये जो इजराइल ने नया जो बयान दागा, कई लोगों का तो ये कहना है ये पॉइंट इंडिया ने उनको दिया है। दोस्तों, इजराइल के एम्बेसडर जो हैं यूनाइटेड नेशंस के अंदर, वो सीधा सीधा उन्होंने जनाब पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया। उन्होंने कहा जनाब जैसे हमास है ऐसे ही अलकायदा है, और आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोग अलकायदा को हार्बर करते रहे हैं, आप लोग तो दहशतगर्दों को सपोर्ट करते रहे हैं। ये डैनी डैनन है इनका नाम, द इजरायली एम्बेसडर टू द यूनाइटेड नेशंस। और ये इन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान जो है वो चेंज नहीं हो सकता। पाकिस्तान जो है उसने अलकायदा चीफ उसामा बिन लादेन को शेल्टर किया। अब उसकी वजह क्या है? क्योंकि पाकिस्तान स्टैंड्स विद द कतर। ठीक है ना जी। तो उसने उंगली ऐसे की, डैनी डैनन ने पाकिस्तान के सफीर पे उंगली की आसम इफ्तिखार अहमद पे। ठीक है जी। आप तो दहशतगर्दों को रखते हैं, आप कौन होते हैं हमें बात करने वाले? क्योंकि पाकिस्तानियों को इजराइल के सपने आ रहे हैं, और यह सब इसलिए हुआ है क्योंकि इजराइल ने पाकिस्तान का पिछले कुछ दिनों में, पिछले 48 घंटों में कई बार नाम ले लिया है। और इजराइल के द्वारा नाम लिए जाने पर जो खलबली मची है पाकिस्तान में, वो पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान के जो एनालिसिस हैं, जो यूट्यूब पर बैठ के ज्ञान देते रहते हैं, उन सब में महसूस की जा रही है। डर अच्छा है पाकिस्तानियों। मजा आने वाला है। गेम तो अभी शुरू हुआ है। गेम तो अभी शुरू हुआ है। मजे लो। और दोस्तों, पता है ऐसा क्यों हुआ है? और ये कोई छोटे मोटे लोगों का बयान नहीं है। यूनाइटेड नेशन में बयान दिया गया है। उसका मोन्टाज में आपने एक क्लिप देखा होगा। यूनाइटेड नेशन में कहा गया है, और इजराइल के जो पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है, सीधा कहा है कि अगर पाकिस्तान में भी हमास का आतंकी छुपा होगा, आतंकवादी छुपा होगा, वो वहां भी मारेंगे। यकीन नहीं आ रहा? लगाओ भाई, पहले नेतन्याहू की स्टेटमेंट दिखाओ, पहले इनको सबूत के तौर पर। And we did so in Qatar, which gives safe haven. It harbors terrorists. It finances Hamas. So we did exactly what America did. So they went and killed Osama bin Laden in Pakistan. And I say to Qatar and all nations who harbor terrorists, you either expel them or you bring them to justice. Because if you don't, we will. अब जैसे ही नेतन्याहू का ये बयान आया, सबके कान खड़े हो गए पाकिस्तान में। अरे ये क्या बोल दिया इसने? ये तो बड़ा गजब की बात बोल दी। इजराइल के पीएम की इन बातों ने पाकिस्तानी मिलिट्री, पाकिस्तानी जो वहां के लीडर्स हैं, और पाकिस्तानी आवाम, इन सबके भेजे घुमाने शुरू कर दिए। और सबसे बड़ी बात कि ओसामा बिन लादेन का भूत इनका पीछा नहीं छोड़ रहा। भाई, नेतन्याहू ने भी जो नाम लिया, या यूनाइटेड नेशन में जो नाम, मैंने कल भी वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि पाकिस्तान में ओसामा बिन लादेन मिला और मारा गया। तो भाई, ओसामा बिन लादेन का जो नाम है, वो नाम मिटा नहीं है, और पाकिस्तान इसके लिए जिम्मेदार है। इसके लिए जिम्मेदार तो पाकिस्तान ही है ना। डॉक्टर साहब, सवाल मैं आपसे ये करना चाहता हूं कि इजराइल के एम्बेसडर डैनी डैनन ने पाकिस्तान को ये कहा है कि तुम्हारे मुल्क के अंदर उसामा बिन लादेन क्यों घूम रहा था, क्योंकि पाकिस्तान ने
कतर का साथ दिया है और वहां भी यूएन के अंदर जो स्पीच की उसमें कहा कि इजराइल जो है वो इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करता है, दुनिया के दूसरे मुल्कों पे हमले करता है। तो वो कह रहे हैं कि जैसे 9/11 जो है अमेरिका के लिए 7 अक्टूबर हमारे लिए है, तो इंडिया कहता है जी 26/11 हमारे लिए है, पाकिस्तान कहता है हमारे लिए तो रोज ही ये होते हैं, कोई ना कोई हमारा हमला होता रहता है हमारे मुल्क के अंदर। चौर साहब, ये जो पाकिस्तान ने इतनी कुर्बानियां दी हैं, इतना कुछ किया है, अब उसामा बिन लादेन या अलकायदा जैसे दहशतगर्द तो पूरी दुनिया में घूम रहे होते हैं और इसमें कोई पाकिस्तान ने कोई उसको रखा तो थोड़ा ही हुआ था। क्या कहेंगे ये जो इजराइल ने नया जो बयान दागा? कई लोगों का तो ये कहना है ये पॉइंट इंडिया ने उनको दिया है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। चीमा साहब, क्या इजरायली जो हैं वो अखबार नहीं पढ़ते? क्या वो नहीं जानते कि बैनुल अक़वामी तौर पर क्या हो रहा है, क्या होता रहा है, और इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट हैं वो? तो इजरायली तो कहा जाता है कि बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और 9 मिलियन जूस हैं इजराइल में, और आप उनकी इन्वेंशंस देखें, उनकी अगर आप डिस्कवरीज देखें तो 40-45 जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनसे ज़्यादा हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि दे आर डिपेंडेंट ऑन इंडिया टू गेट सच आर्ग्यूमेंट्स। लेकिन वो अगर आप देखें ना, वो उर्दू में जो कहते हैं ना, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। तो इस पे हमें गौर करना चाहिए कि कुछ ना कुछ हकीकत उसमें है जो वो कह रहे हैं। तो आपको भी पता है और मेरा ख्याल है जितने भी वेल इन्फॉर्म्ड लोग हैं आप जैसे, उन सबको पता है कि देयर इज सम ट्रूथ टू दैट। नहीं चौर साहब, वो तो बात सही है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उसामा बिन लादेन अगर पाकिस्तान से पकड़ा गया है या मारा गया है तो दैट डज नॉट मीन कि पाकिस्तान ने उसको रखा हुआ था। अलकायदा के दहशतगर्द तो पूरी दुनिया में मिल जाते हैं, किस मुल्क में नहीं निकले? 7/7 बॉम्बिंग, मैड्रिड, लंदन, पेरिस, अमेरिका, दुनिया में किस मुल्क में अलकायदा और इस्लामिक स्टेट नहीं थी? ये जो पाकिस्तान को लेबल किया जाता है, इसकी क्या वजह है? हमने तो अलकायदा को खत्म किया, हमारा तो किरदार है अलकायदा को खत्म करने में। तो आप नहीं समझते कि दिस इज व्हाट वी नीड टू टेल द वर्ल्ड कि हमारा किरदार है, ना कि हम इसमें कोई इन्वॉल्व है या कंप्लिसिट है? व्हाट डू यू से दैट? चीमा साहब, शकूक शुबहात कुछ पैदा होते हैं कि जिन हालात में कोई बंदा रह रहा होता है, कि अमेरिका में अगर कोई अलकायदा का बंदा है या जर्मनी में है वो किन हालात में रह रहा है, अगर पाकिस्तान में है वो किन हालात में रह रहा है, अगर ईरान में है तो वो किन हालात में रह रहा है। तो उस तरह के जो सिचुएशन होती है तो उससे फिर कुछ शकूक शुबहात जन्म लेते हैं कि उसामा बिन लादेन एबटाबाद में किसी आम घर में नहीं रह रहा था, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी घर था जिसकी दीवारें बहुत ऊंची थी। सो दैट शुड हैव अराउज्ड द सस्पिशन ऑफ पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज। दोस्तों, यूएन में पाकिस्तान की औकात दिखा दी इजराइल ने, कहा कि ये मुल्क नहीं है, ये दहशतगर्दों का अड्डा है। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर पाकिस्तान का असली चेहरा दुनिया ने साफ साफ देखा। इजराइल ने बिना किसी लाख लपेट में कहा ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान से मिला था। पाकिस्तान आतंकवादियों की मांद है और ये देश कभी सुधरने वाला नहीं है। ये वही पाकिस्तान है जिसने हमेशा आतंकवाद को अपनी पनाह दी। तालिबान से लेकर हमास और अलकायदा तक हर दहशतगर्द का अड्डा पाकिस्तान की जमीन पर ही फलता फूलता रहता है। इजराइल ने गरजते हुए कहा पाकिस्तान एक आतंकवादी मुल्क है, इसे चाहे जितना धो लिया जाए मगर इसकी मिट्टी में खून नहीं सिर्फ बारूद ही बहता है। सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी ओसामा बिन लादेन सालों तक पाकिस्तान की गोद में पलता रहा और जब अमेरिका ने एबटाबाद में जाकर उसे मारा तब पाकिस्तान का झूठ पूरी दुनिया के सामने आ गया। आज इजराइल ने वही जख्म फिर से कुरेद दिया है और पाकिस्तान की हालत यूएन में भीगी बिल्ली जैसी हो गई है। सच यही है, पाकिस्तान नाम का मुल्क आतंक की फैक्ट्री है और ये मुल्क जहर उगलने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। और अब पूरी दुनिया को ये मान लेना चाहिए पाकिस्तान कोई इस्लामिक रिपब्लिक नहीं बल्कि एक टेररिस्ट कंट्री है। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही सटीक न्यूज देखने के लिए हमारी चैनल जिसका नाम है रावल न्यूज 24 को सब्सक्राइब जरूर करें।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।